सियासत टीवी के नेशनल न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुशाहिद हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। रफा में इसराइल की बदतरीन सफाकी से दहल गया हिंदुस्तान। मुमताज समाजी व सियासी शख्सियात के अलावा बॉलीवुड ने भी की मजम्मत। इसराइल की कार्रवाइयों को करार दिया इंसानियत सोज। मोदी हुकूमत की खामोशी पर उठाए सवाल। दिल्ली फसादात केस में 4 साल से जेल में बंद शर्जील इमाम को आखिरकार हाई कोर्ट से मिली जमानत। आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर, अब मोदी के दिन गिने जा चुके, प्रियंका गांधी का रिमार्क। और दिल्ली में तारीख का गर्म तरीन दर्जे हरारत 52 डिग्री तक पहुंच गया। अवाम से एहतियात बरतने की अपील। एलजी ने मजदूरों को 12 से 3 बजे तक राहत देने की दी हिदायत। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ऑल आइज ऑन रफा की पोस्ट शेयर कर रहे हैं। राधिका आप्टे, गौहर खान, दिया मिर्जा, वरुण धवन, सोनम कपूर, निकुल मेहता, MC जैन, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जैसे कई मशहूर शख्सियात ने इसे शेयर किया है। मशहूर फिल्म अदाकारा सोरा भास्कर ने लिखा है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमसे उम्मीद करती है कि टेंट में बच्चों को मार देने और जला देने पर हम एक मुतवाज़िन रद्द अमल जाहिर करें। जिन सफ़ेद फाम मर्दों ने ये किया, इसे फंड किया, इसकी हिमायत की और इसे नॉर्मल बनाने के लिए एक मंजरनामा तैयार किया और खुशियाँ मनाई, इनके लिए मेरे दिल में सिर्फ बद्दुआ है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी हमेशा इन बच्चों की चीखों से परेशान होती रहीं, एक पल भी सुकून ना मिले। इसके अलावा सोरा भास्कर, फातिमा और MC जैक्सन और दीगर समाजी शख्सियात ने इसराइल की इस भयानक कार्रवाई पर मोदी हुकूमत की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम का कल आखिरी दिन है और आखिरी मरहले में इंतखाबी मुहिम भी अपने उरूज पर पहुंच गई है। राहुल गांधी, मोदी और दीगर कायदीन मुख्तलिफ इलाकों की तूफ़ानी दौरों पर मसरूफ़ हैं, जबकि रोड शोज़ में भी ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने में आ रहा है। अलहदगी पसंद रहनुमा अमृतपाल सिंह की वालिदा बिलविंदर कौर ने अमृतसर में आज रोड शो किया। अमृतपाल सिंह खिदूर साहब से बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के मथुरापुर में आज इंतखाबी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में इन्होंने ममता बनर्जी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में गुंडों की सरपरस्ती कर रही है। OBC का रिजर्वेशन मुसलमानों को देने का ममता बनर्जी पर इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। TMC के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। ऐसी TMC कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों, अब तो TMC सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी OBC सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। OBC समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। TMC हाईकोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। 1 जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा। हम सुरक्षित
और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। राहुल गांधी ने भी पंजाब में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि चुनाव जमहूरियत और मुल्क के आइन को बचाने का चुनाव है और कांग्रेस का बीजेपी के नजरियात के साथ राष्ट्र टकराव है। इनका कहना था कि अवाम ने मोदी और इनके नजरियात को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। 22-25 लोगों का वो राज चाहते हैं। अदानी जैसे अरबपति सारा का सारा काम नरेंद्र मोदी जी इनके लिए करते हैं। किसानों के काले कानून लाए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी फैलाई, महंगाई फैलाई। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ भाई को भाई से लड़ाया, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को एक भाषा को दूसरी भाषा से, और पूरा का पूरा काम उन्होंने 22 लोगों के लिए किया है। सारे के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, डिफेंस इंडस्ट्री, जो भी था उन्होंने अदानी जी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों को दिया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं, उन्होंने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। भाइयों और बहनों, 22 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है वो मैं आपको बताता हूं। यूपीए के समय हमने एक बार किसानों का कर्जा माफ किया था। तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। अगर आप वही कर्जा माफी 24 साल के लिए हर साल करेंगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया। उधर हिमाचल प्रदेश में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कड़वी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी ने पहाड़ी इलाकों की तरक्की के लिए झूठे वादे करके अवाम को धोखा दिया है। देखिए, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं काफी समय से। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज धूप भी है, इतनी बड़ी तादाद में आप इस ऐतिहासिक मैदान में आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। मुझे अपना सौभाग्य लगता है ये कि यहाँ जहाँ नेहरू जी दशकों पहले आए और जिस धरती से उनके दिल में इतनी श्रद्धा थी, जिसके लिए इतना प्रेम था, आज मैं यहाँ आकर आपको संबोधित कर रही हूँ। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप सब आए, मेरा इंतज़ार किया और ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ की सुंदरता दिख रही थी। बड़े बड़े पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ की हरियाली, सेब के बागान, सब हेलीकॉप्टर से ऊपर से बहुत अच्छी तरह पहली बार मुझे दिखे। पहले तो जब मैं आई हूँ तो गाड़ी से ही आई। आज मैं देख रही थी कि कितनी सुंदर जगह है। कांग्रेस के रुकनी पार्लियामेंट शशि थरूर ने परमात्मा के तबसरे पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज किया। इन्होंने मोदी का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर वो हयातियाती तौर पर पैदा नहीं हुए तो वो हिंदुस्तानी शहरी होने के मियार पर कैसे पूरा उतर सकते हैं। Well, look, I think first of all, Mr. Modi's narratives increasingly have become difficult to comprehend. He says various things against our Muslim community. Then he gives an interview saying that anyone who raises Hindu-Muslim issues would not be worthy of public office. Then the next day he again raises Hindu-Muslim issues. So I don't understand the contradictions of Mr. Modi's statements. Similarly, we have heard him tell us that he's not biologically born. I innocently ask the question, if you're not biologically born, then do you fulfill the requirements of citizenship in India? You have to be human. You have to be born of parents who are Indian citizens. If your parent is Paramatma and is not an Indian citizen, how are you going to be an eligible voter, eligible candidate, or be fit to be Prime Minister? I'm not joking. I mean, it's a very strange statement to hear from the Prime Minister of India.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली फसादात मामले में मुल्जिम शर्जिल इमाम को बड़ी राहत देते हुए जमानत देने का फैसला सुनाया है। शर्जिल इमाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया के इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने से मुल्क गद्दारी और UAPA मामले का दर्ज है। इस फैसले से ताहम शर्जिल इमाम को जेल से रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 2020 के दिल्ली फसादात से मुतालिक साजिश के मामले में भी मुल्जिम है। काबिल जिक्र है कि फरवरी माह में दिल्ली की करोड़ा कोर्ट ने शर्जिल इमाम को आईनी जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शर्जिल इमाम ने हाई कोर्ट में इस हुक्म को चैलेंज पेश किया था। शर्जिल इमाम पर UAPA की दफ़ा 13 नाफिज की गई थी और वो इस मामले में 28 जनवरी 2020 से हिरासत में हैं। उत्तर प्रदेश के डोंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और मुजरिमाना साजिश के मामले में आजम खान को अदालत ने कसूरवार करार दिया है। अभी इस मामले में सज़ा पर फैसला आना बाकी है, लेकिन रामपुर MP MLA कोर्ट ने आजम खान पर लगे इल्ज़ामात आज साबित हो गए। काबिल ज़िक्र है कि गंज थाना हलके के डोंगरपुर बस्ती को खाली कराने से मुतालिक कई मुकदमात 2019 में दर्ज हुए थे। आजम खान के खिलाफ इस तरह के मजमूई तौर पर 12 मुकदमात दर्ज हुए थे और इस मामले में आजम खान के साथ साथ ठेकेदार बरकत भी मुल्जिम थे। वाज़ेह रहे कि 4 दिन पहले कबल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान और इनकी बीवी और बेटे को फर्जी पैदाइशी सर्टिफिकेट मामले में जमानत पर रिहा किया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी के दरमियान एक अहम फैसला लिया है। LG ने हिदायत दी है कि इस शदीद गर्मी में मजदूरों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक काम से फारिग रखा जाए। इसके अलावा मजदूरों को दी जाने वाली इस राहत को अवस इनको पूरी तनख्वाह फराहम की जाए। तामीराती जगह पर मजदूरों को पानी और नारियल का पानी मुनासिब मकदार में फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। इसके साथ लोगों को बस स्टैंड पर घड़ों में पानी रखने को भी कहा गया है। शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर इलाके आग की भट्टी की तरह जल रहे हैं। दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी आज दर्ज हरारत बढ़कर तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंची है। टेम्परेचर 47 से ज़्यादा भी थे और हमारा यही अनुमान है कि आज भी ये टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए, लेकिन आज के लिए भी हमारा वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी और इसके बाद कल के लिए ऑरेंज है। इसके बाद हमने येलो कलर किया है कि स्लोली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के बाद जो हीट वेव की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली डे 4 तक ये टेम्परेचर। ब्रिजभूषण सिंह के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने कई अफराद को टक्कर मार दी है, जिसके नतीजे में बाइक सवार 2 चचाजाद भाइयों की मौत हो गई है, जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने दोनों मुतवफ़ियों की लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जख्मी खातून को इलाज के लिए मुकामी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी नौजवान की शनाख्त रिहान और शहजाद के तौर पर की गई है। दुनिया भर से हज़ारों सियाह कश्मीर की मशहूर किन खूबसूरती और खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ के लिए श्रीनगर का रुख करते हैं। हवाई अड्डे से रोज़ाना तकरीबन 55 परवाज़ें आती हैं, जिसके नतीजे में हज़ारों सियाह कुदरती हुस्न और कश्मीरियों की रिवायती मेहमान नवाजी का मज़ा लेते हैं। सियाह कश्मीर की तरफ न सिर्फ कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, बल्कि कश्मीरी अवाम के भरपूर सकावती विरसे और रिवायती मेहमान नवाजी का भी तजुर्बा करते हैं। दुनिया की मशहूर डेल झील पर शिकारा की सवारी और मुग़ल बागात में रिवायती फ़ोटोग्राफ़ी सियाहों के लिए बाइसे कशिश है। आइए, ज़रूर आना चाहिए। हम भी पहले डरते थे आने में, बट बहुत सेफ है। मतलब आके बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ। मतलब सबको लेना चाहिए एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। तो ये तो प्रकृति का नेचर हाँ। है। साथ में यहाँ के लोग कैसे लगे? यहाँ के बहुत लोग अच्छे, क्या बहुत हेल्पफुल है। मतलब कुछ परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, वो तो होटल वाले भी बहुत हेल्प किया, हॉस्पिटल लेके गए। मतलब वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल।
मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। यू कम हेयर, एंजॉय, यू विल एंजॉय इट फॉर श्योर। सियासत टीवी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।